नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी आयुर्वेदा में। दोस्तों यहां पे मैं एक चीज सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये एक डिमांडिंग वीडियो है। जैसा कि थंबनेल को देख के आपको इतना अंदाजा लग चुका है कि यहां पे ये वीडियो किस टॉपिक पे बनी हुई है, किस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये एक डिमांडिंग टॉपिक है। काफी सारे लोगों ने मेरे को डिमांड किया है कि गुरुजी कद बढ़ाने के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए ऐसा क्या प्रयोग करें, ऐसी कौन सी रेमेडी हम इस्तेमाल करें जिसके सेवन करने से हमारी हाइट में थोड़ा सा जो बढ़ना होता है, हाइट में इंक्रीज होना, हाइट इंक्रीज होना, उसमें थोड़ा सा कुछ बेनिफिट हमको मिले। तो काफी रिसर्च करने के बाद मैंने आयुर्वेद के ग्रंथों में काफी रिसर्च करी है और रिसर्च करने के बाद में आज मैं फाइनल आप लोगों के बीच में ये वीडियो इस टॉपिक पे यहां पे मैं लेके हाजिर हूं। और दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हाइट बढ़ाने को लेके काफी सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल जरूर होंगे कि हाइट बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती है, इसके लिए कौन सी दवा सुटेबल रहेगी, कौन सी दवा का इस्तेमाल करना बेटर रहेगा और कितनी एज तक दवाइयों के सेवन से या आयुर्वेदिक मेडिसिन के सेवन से हम अपना कद बढ़ा सकते हैं। काफी सारे डाउट लोगों के मन में होते हैं, तो आज यहाँ पे ये सारे के सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूं। कृपया जो लोग अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिए, एक भी स्टेप को मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनकी हाइट बहुत कम है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हुए यहाँ पे मैं 3-4 स्टेप्स इस वीडियो के यहाँ पे लेके हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊंगा कि किस एज तक आदमी अपनी हाइट की ग्रोथ कर सकता है, हाइट को बढ़ा सकता है। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस चीज में आयुर्वेद में ये चीज क्लियर लिखी हुई है कि 24 साल की उम्र तक आदमी की जो हाइट है वो नेचुरल तरीके से बढ़ती है। अगर किसी भी रीजन से उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है तो उसमें कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करके वो अपनी हाइट को बढ़ा सकता है। सबसे पहले ये चीज ग्रंथ में लिखी गई है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि हाइट को बढ़ाने के लिए कौन सी दवाई सुटेबल है। देखिए हाइट को बढ़ाने के लिए वैसे तो मार्केट में दुनिया भर की दवाइयां आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, आपके लिए अवेलेबल है। अब किस दवाई का क्या इफेक्ट है ये चीज इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलती है। लेकिन जहां तक मैंने रिसर्च करी है, रिसर्च से ये चीज क्लियर हुई है कि हाइट बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट दे सकती है अगर आप नियमित रूप से कुछ चीजों का परहेज करते हुए अगर आप नियमित रूप से अगर ये दवाई का सेवन करते हैं। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम चीज डिस्कस करेंगे कि 24 साल की उम्र जो यहाँ पे लिखी गई है उसके बाद हाइट इंक्रीज हो सकती है। तो यहां पे मैं बोलना चाहूंगा जी हां, हाइट बिल्कुल इंक्रीज हो सकती है। दोस्तों उसके लिए आपको आसन करने की आवश्यकता है। यहाँ पे आयुर्वेद में कुछ आसन बताए गए हैं। अगर आप उन आसनों का नियमित रूप से अगर उनका अभ्यास करते हैं तो आपकी 24 उम्र से लेके 24 की एज से लेके और 30 साल की उम्र तक आप उन आसनों का अभ्यास करते हुए अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने सारी की सारी चीजें बहुत बारीकी से और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद में यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि कुछ लोगों की ये जो हाइट जो कम रहना, ठीक ना, कद का छोटा रहना, ये जेनेटिक होता है। जिनके माँ बाप लंबे नहीं होते हैं तो वो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी छोटे कद के रह जाते हैं, उनकी हाइट में इतनी ज्यादा ग्रोथ उनको नहीं मिल पाती है। लेकिन कुछ दवाओं के सेवन से, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के सेवन से अगर उस एज के पीरियड के टाइम पे अगर आपने कुछ दवाओं का अगर सेवन कर लिया नियम से, तो जेनेटिक समस्या होने के साथ साथ भी आप इसके प्रयोग से आप अपनी हाइट को 1 से 2 इंच बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम उपाय की तरफ चलते हैं कि कौन सा उपाय है जो आयुर्वेद में लिखा गया है, जिसके कितने दिन सेवन करना है और कौन सी वो दवाई है और क्या क्या आपको नियमों का पालन करना है। वो सारी चीजें यहाँ पे मैं बताऊंगा। और वीडियो के एंड में यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो उस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपने अच्छी क्वालिटी का नागौरी अश्वगंध। दोस्तों दवाई का नाम ध्यान से सुनिएगा, जो जड़ी बूटी का नाम यहाँ पे मैं बता रहा हूं, नागौरी अश्वगंध। ये बेसिकली अश्वगंधा की जड़ होती है।
अश्वगंधा की जड़, नागौरी अश्वगंध इसको बोलते हैं, वो आपने अच्छी क्वालिटी की लेके आनी है। उसको धो के साफ सुथरा करके, साफ करके उसको आपने सुखा लेना है। जब अच्छे से सूख जाए उसके बाद आपने क्या करना है, 2 से 3 लीटर दूध आपने लेना है। इसकी क्वांटिटी जो आपने लेके आनी है, नागौरी अश्वगंध की क्वांटिटी आपने जो लेके आनी है वो लेके आनी है 250 से 300 ग्राम। 250 से 300 ग्राम उसकी क्वांटिटी आप लेके आए। उसके बाद साफ सुथरा करके उसको धो धा के उसको सुखा लें। सुखाने के बाद अगला जो प्रोसेस रहेगा, आपने 3 से 4 लीटर दूध ले लेना, 3 लीटर कम से कम दूध लें। उसके अंदर उस दवाई को डाल के, यानी कि जो अश्वगंध, नागौरी अश्वगंध जो आप लेके आए, उसको दूध के अंदर डालें और उसको अच्छे से बॉयल कर लें, उबाल लें अच्छे से। उबालने के बाद उसके बाद आपने दूध में उबालने के बाद फिर आपने उसको सुखा लेना है। उस टाइम पे क्या होगा, ये प्रोसेस क्यों करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस करने से जो नागौरी अश्वगंध है उसके अंदर जो हाइट बढ़ाने वाले जो गुण है उसमें 10 गुना से भी ज्यादा उसके अंदर ताकत अपने आप आ जाती है, अगर आप दूध के अंदर डाल के उसको शुद्ध करते हैं, उसको बॉयल करते हैं, उसको साफ करते हैं। तो ये जो स्टेप है ये बिल्कुल आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जब आपने दूध में उबालने के बाद आपने उसको सुखा लिया, अच्छे से सूख के बिल्कुल कड़क हो गई है, उसके बाद आपने उसको पीस लेना है। पीस के बिल्कुल इतना बारीक कर लेना जैसे हमारी हल्दी या फिर आटे की तरह बना के पीस के पाउडर कर लेना। पाउडर करने के बाद किसी कांच के बर्तन में भर के रखें, क्योंकि आजकल के मौसम में जो बारिश का मौसम है उसमें नमी वगैरह बहुत जल्दी इसमें ऐसी चीजों में आती है। तो दोस्तों आपने इतना कर लिया। अब दोस्तों दूसरी यहाँ पे जो चीज लेनी है, इसके साथ में दूसरी जो चीज लेनी है, 250 ग्राम आपने जड़ लिया था, अब 250 ग्राम ही आपने शुद्ध देसी खांड लेनी है। या तो शुद्ध देसी खांड लें या फिर आपने लेना है धागे वाली मिश्री। सेम क्वांटिटी में आपने लेना है, उसको भी आपने पीस के पाउडर कर लेना है। अगर देसी खांड लेते हैं तो देसी खांड ऑटोमेटिक पाउडर फॉर्म में आती है, उसको आपको पाउडर करने की जरूरत नहीं है। अगर धागे वाली मिश्री का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपने अच्छे से कूट पीस करके उसका बारीक पाउडर बना लेना, जैसे आपने नागौरी अश्वगंध का पाउडर आपने किया। तो दोनों को मिला लें, मिला के कांच के कंटेनर में डाल के आप रख लें। अब दोस्तों आपने लेने का जो प्रोसेस है, जो लेना है वो लेना आपने सुबह और शाम। सुबह खाली पेट 5 ग्राम सुबह खाली पेट और 5 से 6 ग्राम की मात्रा में शाम को सोते टाइम पे गाय के 1 गिलास दूध के साथ। अब करना क्या है, उसकी फंकी आपने मारनी है, फांक के ऊपर से गर्मा गर्म गाय का दूध पिए 1 गिलास। ये उपाय आपने करना है 40 दिन से लेके और 120 दिन तक, कम से कम 3 महीने जरूर करना है। 90 दिन कम से कम करें, और मतलब 40 दिन तो एटलीस्ट करना ही करना है। 40 दिन के बाद आप 90 दिन तक कंटिन्यू इस उपाय को करते रहें जैसे मैंने बताया है। दोस्तों जहां तक मैंने इस पर रिसर्च किया है, अगर आप नियम से 3 महीने लगातार अगर इस दवाई का विधि पूर्वक अगर आप इसका सेवन करते हैं तो 2 से 3 इंच तक आपकी हाइट 6 से 1 साल तक, यानी 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में दवाई लेते लेते और दवाई छोड़ने के बाद आपकी हाइट बढ़ने की काफी सारी पॉसिबिलिटी हो जाती है। और अगर मैं क्लियर वर्ड में कहूं तो हाइट आपकी बढ़ सकती है। इतना ज्यादा ये असरकारक ये उपाय है। अब दोस्तों इस उपाय का इस्तेमाल कितनी एज तक करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इस उपाय का जो इस्तेमाल करना है वो 24 साल से कम उम्र के लड़कों और या लड़कियों ने करना है। और कम से कम कितनी उम्र के लड़कों को दे, कम से कम 12 साल से 13 साल तक का अगर बच्चा है, लड़का है, लड़की है, कोई भी है, अगर उसकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ रही है तो आप उसको दे सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी। 3 से 4 ग्राम की क्वांटिटी में आपने देना है। और अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप 5 से 6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गाय के दूध के साथ आप इसको सेवन करें या सेवन करवाएं, जिसको भी आपने देनी है। तो हाइट में 100% रूप से आपका इसमें आपको बढ़ने को देखने को मिलेगा, बड़ी हुई हाइट देखने को मिलेगी 1 साल के अंदर अंदर। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, प्रयास थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, तो रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, इस चीज में कोई दुराई नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगली बात करना चाहूंगा कि एक ऐसी एक्सरसाइज है, अगर आप उस एक्सरसाइज को, अगर आपकी उम्र 24 साल से कम है, अगर आप उस एक्सरसाइज को अगर नियम से 6 महीने लगातार कर लें, उसमें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पिल्स वगैरह, किसी भी तरह की हाइट इंक्रीज करने वाली कोई भी केमिकल युक्त या आयुर्वेदिक दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है उसमें। वो एक ऐसी एक्सरसाइज है, अगर आप नियम से 6 महीने से लेकर 1 साल तक अगर कंटिन्यू करते हैं
तो 3 से 4 इंच तक आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। इस चीज में कोई दुराई नहीं है। ये प्रयोग, ये एक्सरसाइज काफी लोगों पे प्रैक्टिकली हमने करवा के देखी है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो आप कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये एक्सरसाइज वाली अगर वीडियो मेरे से चाहिए कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं, करके दिखाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में, जब मेरे पास काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, तो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपके लिए जरूर डाल दूंगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा। अब जो ये उपाय मैंने आपको बताया है, इस उपाय के सेवन करते के दौरान आपने कुछ चीजों का यहाँ पे परहेज आपको अवश्य करना पड़ेगा। अब परहेज के रूप में खट्टी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं, तली भुनी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं, और ज्यादा मिर्च मसालेदार जो चीजें होती हैं उनका आप सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं इस नुस्खे के माध्यम से, तो इन चीजों को आप अवॉइड करिए। और इसके अलावा अगर कोई भी नशा करते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा, तंबाकू या कोई दूसरा सूखा नशा करते हैं, तो वो नशा बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी नशा करते हैं आयुर्वेदिक दवाई लेने के दौरान, तो फिर दवाई अपना कार्य नहीं करती है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ सेक्रीफाइसेस अपनी तरफ से करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट यू विल गेट रिजल्ट, तभी रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कौन सा आसन ऐसा है जो 24 साल की उम्र से लेके और 30 साल की उम्र तक आपको अगर करेंगे तो उसके करने से आपकी हाइट 2 से 3 इंच बढ़ जाएगी। और इसके अलावा अगर आप नेचुरल 24 साल से कम अगर आपकी उम्र है और आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं बिना किसी दवाई के, तो आप ये भी जरूर लिखना कि आपको कौन सा नुस्खा चाहिए। आपको आसन वाला नुस्खा चाहिए या एक्सरसाइज वाला नुस्खा चाहिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सके और आप अपनी हाइट में बहुत ज्यादा एक अच्छा रिजल्ट, हाइट अपनी बढ़ी हुई आप देख सकें। तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ऐसी वीडियो आप लोगों को दूंगा जो आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिली है और ना ही मिलेगी। ऐसे नुस्खे प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, इसमें आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।